और चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से आ रहे जहां पे धरने पर बैठी बीजेपी की महिला पार्षद स्मार्ट सिटी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठी हैं। स्ट्रीट लाइट बंद होने से नाराज है बीजेपी महिला पार्षद और महिला पार्षद को मनाने में जुटे हैं अधिकारी कर्मचारी। देखिए स्ट्रीट लाइट खराब है, इसी के चलते धरने पर बैठी हैं ये बीजेपी महिला पार्षद और दफ्तर के बाहर धरने पर बैठी महिला पार्षद को मनाने में जुटे हैं अधिकारी कर्मचारी। ग्वालियर से जानकारी। स्मार्ट सिटी दफ्तर के बाहर ये धरने पर बैठी हैं बीजेपी महिला पार्षद। कहने को स्मार्ट सिटी है लेकिन यहाँ पर देखिए स्ट्रीट लाइट अक्सर खराब रहती है, जिसको लेकर महिला पार्षद नाराज है। और देखिए आज वो स्मार्ट सिटी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी है इन मांगों को लेकर, इन समस्याओं को लेकर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी मनाने में जुटे हैं। कितनी देर में आप आओगे यहाँ? ये सुमित जी बोलते हैं, मैं तो वहाँ पे हूँ, कहाँ पे बोल रहे हूँ? हाँ जी, कोई वार्ड में नहीं है। सुमित कितने बार कह रही हूँ कि हमारे एमपी नगर निगम के जो कर्मचारी है भारत कुशवाहा जी, उनके साथ मिलकर काम करो। क्यों नहीं करते उनके साथ मिलकर काम? आपने दिए और लाइट बंदों को सलामत आपने घर आप 5 मिनट। कितनी देर में आप आओगे? कितनी देर में आप आओगे यहाँ? ये सुमित जी बोलते हैं, मैं तो वहाँ पे हूँ, कहाँ पे बोल रहे हूँ? हाँ जी, कोई वार्ड में नहीं है। सुमित कितने बार कह रही हूँ कि हमारे एमपी नगर निगम के जो कर्मचारी है भारत कुशवाहा जी, उनके साथ मिलकर काम करो। क्यों? मैं लगभग 4 महीने से स्मार्ट सिटी को लगातार संपर्क कर रही हूँ। स्मार्ट सिटी से सभी अधिकारी, सीईओ मैडम से लेकर नीचे कर्मचारी तक, कि हमारे यहाँ लाइटें खराब है। लेकिन इक्का दुक्का कर ली और हो गया। उन्होंने ऐसी टाल मटोल चल रही है और इनके कर्मचारी आए दिन बदल रहे हैं। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है किस किस को हम कंप्लेंट भेजे। इतने बार बोलने के बाद भी कंप्लेंट सॉल्व हो ही नहीं रही। 500 के लगभग, ज्यादा ही कहूंगी, हमारे वार्ड की लाइटें बंद है। हमारे वार्ड में बहुत ग्रीनरी भी है, सांप बिच्छू निकल रहे बहुत ज्यादा। अब इस स्थिति में, और दूसरी बात आपने देखा है बारिश का मौसम है और गड्ढे भी होते हैं, लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है, वहां बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है बारिश के कारण। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव सर, बीजेपी महिला पार्षद की तरफ से ये किन मांगों को लेकर मोर्चा खोला गया है स्मार्ट सिटी के खिलाफ? बिल्कुल दीपिका, ये जो अपर्णा पाटिल है वो यहाँ वार्ड नंबर 28 की पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता रही हैं। और वार्ड नंबर 28 जो है यहाँ का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो अच्छी कॉलोनीज हैं, जो सबसे महंगी कॉलोनी वो वहाँ है। और जो जयविलास पैलेस है जिसमें सिंधिया खुद रहते हैं, और जयविलास पैलेस में निकाली गई कॉलोनियां, वो सब इसी वार्ड के अंदर आती हैं। तो इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और उनका कहना ये है अपर्णा का कि ये लगातार यहाँ उनके इलाके में स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई है, क्योंकि एक हिस्सा रेलवे क्रॉसिंग के साथ से गुजरता है, दूसरे चूंकि पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, उस कारण से वहां जो है ना इस समय बारिश का मौसम शुरू होते ही सांप भी निकलने लगे हैं और पूरी जगह पर स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण वो लगातार नगर निगम के अधिकारियों से कह रही हैं। क्योंकि ग्वालियर में स्ट्रीट लाइट को ठीक करने का जो काम है, स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए जो एलईडी लगाई गई है, वो लगाने का जो जिम्मा है वो स्मार्ट सिटी के पास था। तो वे स्मार्ट सिटी के भी अधिकारियों के, उनका कहना है कि हम यहाँ जो है ना छोटे कर्मचारी से लेकर के सीईओ मैडम तक लगातार बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो लगातार टाल मटोल कर रहे हैं। आज हमने तय कर लिया था कि अब हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि लाइट के बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। और वो गई और स्मार्ट सिटी के दफ्तर के अंदर ही जाके जमीन पर बैठ गई। जैसे ही अधिकारी कर्मचारियों को ये पता लगा तो वो एकदम वहां हड़कंप मच गया। कुछ लोग उनको मनाने के लिए जुट गए, कुछ लोग उनसे कह रहे थे कि बाहर जाके बैठो, लेकिन वो उनकी लगातार बहस भी चलती रही। और इसके बाद अधिकारी आए और अधिकारियों ने उन्हें 3 दिन का अल्टीमेट आश्वासन दिया, उसके बाद ही वो वहां से हटी हैं। ये दीपिका। अच्छा, तो 3 दिनों के भीतर अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो तब अगला रुख क्या होगा इस बीजेपी महिला पार्षद का? बिल्कुल उनका कहना यही है कि अगर 3 दिन के अंदर ये समस्या का समाधान नहीं होता है हमारी का, अगर पूरे वार्ड की स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं होती है और जो समस्याएं स्मार्ट सिटी से जुड़ी हुई हैं वो नहीं होती है, लाइनें ठीक नहीं होती हैं,
क्योंकि करंट लगने का खतरा भी है, कई जगह लाइनें खुली पड़ी हुई हैं। तो फिर हम अनिश्चित काल के लिए यहाँ एक तरह से धरना देंगे इसी दफ्तर के बाहर। और वो अपर्णा पाटिल बहुत ही एक तरह से जुझारू किस्म की महिला हैं और एक आक्रामक रुख अपनाती हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा जागरूक रहती हैं। तो आज जो उन्होंने एक्टिविटीज की, जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, उसके बावजूद भी वो बिल्कुल देव सर, मेरा अगला सवाल ये ये था, बीजेपी की सरकार है और ये ग्वालियर संसदीय क्षेत्र जो है खुद सेंटर में मिनिस्टर सिंधिया जी का है, और साथ ही यहाँ पर देखिए इतनी तेज तर्रार महिला नेत्री होने के बावजूद यहाँ पर इस मूलभूत सुविधाएं जो समस्या है वो बनी हुई है, आखिर वजह क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई क्या है, उनका कहना यही है कि भाई हम आखिर हमको जनता ने चुना है और जनता ने चुना है तो जनता की समस्याओं का निराकरण करना हमारा कर्तव्य है। और अधिकारी जो है सरकार की छवि गिराने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। दरअसल क्या है कि ग्वालियर की पूरे ग्वालियर में ही लाइट की व्यवस्था एकदम खराब हो गई है और उसकी वजह यही है कि किसी के ये झगड़ा जो है स्मार्ट सिटी और नगर निगम के बीच चलता रहता है। नगर निगम की ये जिम्मेवारी होती है, लेकिन स्मार्ट सिटी को एलईडी लगाने की जिम्मेवारी दी गई है, तो उनके मेंटेनेंस को लेकर दोनों के बीच में लगातार विवाद चलता रहता है। जी।